और इस वक्त एक बड़ी खबर है और इसके लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम। वाकई अलीम, हम आपको बड़ी जानकारी दे दें। अब जब शपथ ग्रहण हो गया है तो इस वक्त सभी के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और कौन कौन वो संभावित मंत्री होंगे। तो जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो हम बता दें कि आरजेडी खेमे से अवध बिहारी चौधरी, आलोक मेहता, तेज प्रताप यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। ये संभावित मंत्री हो सकते हैं। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन अवध बिहारी चौधरी की अगर हम बात कर ले तो वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस से डॉक्टर मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो मंत्री के लिए स्वीकृत किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। जेडीयू से श्रवण कुमार मंत्री बन सकते हैं, सुनील कुमार भी जेडीयू से मंत्री हो सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें, ये बड़े नाम, बड़े चेहरे जो इस वक्त मंत्री हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम तक पहुंच रही है। तो ये इस वक्त सभी की नजरें ये टिकी हुई है कि आखिर किसी कौन सा मंत्रालय और कौन मंत्री बनेंगे। अलीम, बिल्कुल, तो आरजेडी से आलोक मेहता मंत्री बन सकते हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव मंत्री बन सकते हैं। हालांकि एक बड़ी जानकारी, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बन सकते हैं। इससे पहले भी अवध बिहारी चौधरी स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि वो आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार थे। मदन मोहन झा को मंत्री बनाया जा सकता है कांग्रेस कोटे से। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, उन्हें भी मंत्रालय मिल सकता है। जेडीयू से श्रवण कुमार मंत्री बन सकते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। सुनील कुमार जेडीयू की तरफ से मंत्री बन सकते हैं। विजय कुमार चौधरी मंत्री बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। और तेजस्वी के शपथ लेते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश काफी ऊंचा हो चुका है। तो तेजस्वी के समर्थक लगातार तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो तेजस्वी के शपथ लेते ही आरजेडी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जश्न में डूबे हुए हैं कार्यकर्ता, समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और ये रांची की तस्वीरें देखिए, रांची में भी जश्न और पटना में भी जश्न। जश्न हर तरफ है। आरजेडी खेमे में, रांची में आरजेडी का झंडा लहराते हुए यहां पर अबीर गुलाल लगाए गए। आपको बता दें कि झारखंड में भी गठबंधन की सरकार है और यहां पर भी सरकार में आरजेडी शामिल है और एक बार फिर से बिहार के सत्ता में भी आरजेडी की वापसी हुई है और उसका जश्न झारखंड में भी दिख रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, तेजस्वी अभिवादन करते हुए, ये शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही नहीं, तेजस्वी का जोश भी हाई है, क्योंकि हाथ हिलाकर, हाथ घुमाकर, हाथ जोड़कर हर तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो शपथ ग्रहण के बाद की ये तस्वीर आप देखिए और समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में ही नहीं, तेजस्वी में भी कितनी खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और ये देखिए, तेज प्रताप यादव हरी टोपी लगाए। और आपको बता दें, तेज प्रताप की तस्वीर लगातार सामने आ रही थी। जब भी बैठकों का दौर जारी था राबड़ी आवास पर, तो तेज प्रताप आते थे, दरवाजा खोलते थे और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए
विक्ट्री साइन देते हुए चले जाते थे। और इधर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि इस बार बीजेपी पहले से अधिक आक्रामक है और जिन मुद्दों को लेकर अटल आडवाणी और जॉर्ज के युग में खत्म कर दिया गया था, उन्हें इस बार जबरन उठाया जा रहा है और बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार का कद भी छोटा करने की कोशिश की गई और इसी वजह से जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा। पहले भी आरजेडी के साथ हमारा एक प्रयोग हो चुका है और ये दूसरा हमारी इनिंग उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार का जो अनुभव है वो तीखा रहा। गठबंधन की राजनीति में मित्रों के विचारों के भी सम्मान किए जाते हैं और उनकी कदकाठी का भी ध्यान रखा जाता है। इस बार की भाजपा जनसंघ और पुरानी भाजपा के मुकाबले में ज़्यादा आक्रामक थी। उन्होंने उन सवालों को उठाना शुरू कर दिया जो हम दोनों के बीच में कभी तकरार के मुद्दे हुआ करते थे और जो अटल आडवाणी और जॉर्ज एरा में समाप्त कर दिए गए थे। और चलिए रवि एस नारायण का रुख करते हैं जो राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राबड़ी यादव के यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वहाँ पे उनका जो दरवाजा है वो आम कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने नेता से मिलने के लिए। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, तमाम लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं और वहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरें हैं कि जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे खड़े होकर के अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे बुके लेकर के, गुलदस्ता लेकर के यहाँ पे पहुंचा है और अपने नेताओं से मुलाकात कर रहा है। काफी देर से वहाँ पे दरवाजे के बाहर सुबह से खड़े थे लोग, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी जो है वो राबड़ी यादव का जो दरवाजा है वो कार्यकर्ताओं के लिए खोला गया है। और जैसे जरा देखिए कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों जो है वो खड़े हैं और लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हाथ जोड़ करके तमाम लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं और ये जो जमावड़ा है, ये जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। हर कोई जो है भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और अपनी बातें कहना चाहते हैं। वहाँ पे जो है वो उनको बधाई देना चाहते हैं और बधाइयों का जो तांता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये एक तस्वीर जो है आपको बता दूं कि उस समय दिखाई पड़ता था कि जब लालू प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री होने के बाद या फिर रेल मंत्री रहे, जब भी लालू यहाँ पे रहे तो यहाँ पे इसी में जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस यहाँ पे खड़े रह करके तमाम लोगों से बारी बारी से मिलते थे और ये दरवाजा हमेशा खुला रहता था। और यही परंपरा जो है वो तेजस्वी निभा रहे हैं कि शपथ ग्रहण से पहले जो है वो तमाम कार्रवाइयां पूरी और शपथ ग्रहण के जैसे ही खत्म होकर के तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी अब अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो राबड़ी आवास के दरवाजे हैं वो खोल दिए गए थे और वो तस्वीरें हम लगातार दिखाते और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नीतीश कुमार के गले मिले। इधर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लालू और तेजस्वी के समर्थकों का उत्साह देखते बन रहा था। हाजीपुर के रहने वाले नटवर यादव अपने रिक्शा के साथ राजभवन पहुंचे। नटवर और इनके रिक्शे की खासियत यह है कि लालू जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इसी रिक्शे से शपथ लेने गए थे। आज नटवर यादव तेजस्वी के शपथ के समय रिक्शा लेकर पहुंचे थे। उनसे बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। राजभवन के सामने जो शपथ ग्रहण के समय जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक तस्वीर देखिए जो एकदम खास विशेष है। विशेष इस मायने में कि ये नटवर यादव है और नटवर यादव इस बात के लिए फेमस है कि यही वो रिक्शा है जिस पर जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुए थे तो यहाँ पे उन्हें बिठा करके लाए थे। और ये ज़रा देखिए कि अभी तक इनको जो तौलिया है वैसे ही लगा कर रखते हैं
और क्या कहेंगे? कितनी खुशी है आज? अरे भाई, अब हार्ट का बीमारी था, हमारा हार्ट उठ सब खत्म हो गया, तब कोई हमारा खुश है। इससे खुश क्या होना चाहिए? हमारा दादा को, नीतीश कुमार जी को काम करने से डिस्टर्ब करता था मोदी सरकार, तो उसको तो हम गुजरात सटा दिया। चचा भतीजा अब साथ हो गए, तब इससे खुश क्या होना चाहिए? लग रहा है कि चाचा भतीजा मिल करके अब बिहार के विकास होगा। बिहार के विकास तो जान के चलिए कि चचा भतीजा थे। आपने देखा है विकास भाई, थोड़ा प्रेशर उल्टा पुल्टा कह के हमारे बाबा को ले आया था भाई, फिर बाबा हमारी पुराने घर चल गए, भतीजा पास चले गए। विकास होगा। बाबू हो बाबू, अब विकास के पिताजी कहते हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का और सीधे चलते हैं न्यूज रूम। अलीम, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सुशील मोदी साथ रहते तो ये नौबत ही नहीं आती, यानी कि वो बीजेपी से अलग ही नहीं होते। तो ये बड़ा बयान इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुशील मोदी अगर साथ होते तो ये नौबत नहीं आती। अलीम, तो बिल्कुल ये बड़ा बयान नीतीश कुमार की तरफ से। हालांकि कुछ देर पहले जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सुशील मोदी ने कई आरोप लगाए, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान कि अगर सुशील मोदी उनके साथ रहते तो ये नौबत नहीं आती। और ये बयान शायद इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो उनका काम करने का अनुभव रहा वो बेहद अच्छा रहा था। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनते हैं। से तो मेरी मित्रता रही है, अब वो काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब वो काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सुशील मोदी उनके साथ बने रहते तो ये नौबत नहीं रहती। आपको बता दें ये एक बड़ा बयान हो सकता है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो कई बातें सुशील मोदी ने कही और उसके बाद अब नीतीश कुमार ने यह बयान दे दिया कि अगर सुशील मोदी उनके साथ रहते तो ये नौबत नहीं आती। और ये काफी अहम बयान भी इसलिए हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी का सरकार में काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है और उनकी जोड़ी भी काफी हिट मानी जाती थी। और शायद उसी जोड़ी को याद करते हुए, उसी अनुभव को याद करते हुए नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि अगर सुशील मोदी साथ रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और यह भी कहा कि उन्हें दोबारा क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया गया, वो क्यों नहीं बन गए। और उसके बाद जब बीजेपी की तरफ से नए चेहरों को सामने लाया गया तो उसके साथ काम करने का अनुभव शायद नीतीश कुमार के लिए बेहतर नहीं था और यही वजह है कि गठबंधन टूटा। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर और साथ ही दूसरी खबर पर जल्द लौटते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं